नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है पैसा या जिंदगी। और ये ना पैसे को लेकर हमारी जो आम सोच है उसे काफ़ी हद तक हिला सकती है। हम देखेंगे कि ये किताब असल में सच्ची अमीरी मानती किसे है। और ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है। देखिए, हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि भाई जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा खुशी, उतनी अच्छी जिंदगी। पर क्या ये सच में ऐसा है? ये किताब बिल्कुल इसी सवाल की जड़ में जाती है। आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि पैसे और जिंदगी की जो असली क्वालिटी है उसके बीच का रिश्ता समझें, जैसा इस किताब में बताया गया है। तो चलिए इस नज़रिए को थोड़ा खोल कर देखते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल आइडिया से होती है। हाँ, बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी क्रांतिकारी विचार है। ये कहती है कि असली अमीरी जो है ना, वो नोटों की गड्डियों से या बैंक स्टेटमेंट के नंबरों से नहीं नापे जाती। बिल्कुल नहीं। असली अमीरी है आपकी लाइफ की क्वालिटी। मतलब हम अपनी जिंदगी जी कैसे रहें, कितनी संतुष्टि है उसमें, कितना सुकून है। ये सीधी टक्कर है उस सोच से जो मानती है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, हर खुशी खरीद सकता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर जाती है किताब। ये हमें पैसे की बिल्कुल जड़ तक ले जाती है। पूछती है, भाई पैसा असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कागज हैं या सिक्के? तो किताब कहती है नहीं, पैसा असल में हमारी लाइफ एनर्जी है, हमारी जीवन ऊर्जा का प्रतीक। लाइफ एनर्जी? हाँ, मतलब वो हमारा कीमती समय, हमारी मेहनत, हमारी दिमागी और शारीरिक ऊर्जा जो हम उसे कमाने में लगाते हैं ना, पैसा उसी को दिखाता है। और जैसे ही हम पैसे को इस तरह से देखना शुरू करते हैं, उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है हमारे लिए। यस, ये तो सच में सोचने वाली बात है। लाइफ एनर्जी, हाँ, मतलब हर रुपया जो हम कमा रहे हैं वो हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा है जो हमने दिया है उसे कमाने के लिए। एग्जैक्टली। और फिर जब हम उसे खर्च करते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी का वो हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बाप रे, ये सोच तो मतलब खर्च करने के हर छोटे बड़े फैसले पर एक नया वजन डाल देती है ना? बिल्कुल डालती है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसका आपने जिक्र किया था कि क्या हम अपनी ये जो कीमती लाइफ एनर्जी है, अपना ये लिमिटेड टाइम है, क्या वाकई उसे सही जगह लगा रहे हैं? ऐसी चीजों पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, या हम बस अनजाने में ही इसे ऐसी चीजों पर बहा रहे हैं जो शायद थोड़ी देर का मजा तो देती हैं पर लंबी दौड़ में हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रही। हाँ, ये सवाल तो खुद से पूछना पड़ेगा। ये एक बहुत गहरा सेल्फ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। तो फिर इस गहरी सोच को, ये जो लाइफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? सुनने में तो ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लग रही है, पर प्रैक्टिकली इसे कैसे करें? हाँ, ये बहुत वैलिड सवाल है और इसी के लिए किताब में वो 9 स्टेप्स दिए गए हैं। ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है जो धीरे धीरे हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस और फिर आज़ादी की तरफ ले जाता है। 9 स्टेप्स? ठीक है। हाँ। अब सारे 9 पर तो आज हम बात नहीं कर पाएंगे, वो तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा, लेकिन कुछ जो सबसे बुनियादी और ज़रूरी कदम हैं उन पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है अपने पैसे का पूरा हिसाब रखना। हिसाब रखना मतलब लिखना? हाँ, लिखना। हर एक रुपया जो आ रहा है और हर एक पैसा जो जा रहा है, कहाँ से आया कहाँ गया, सब कुछ ट्रैक करना। ओह! सुनने में ये थोड़ा शायद मुश्किल लगे या बोरिंग लगे। कई लोग सोचते हैं, अरे यार क्या छोटी छोटी बातों का हिसाब रखना। हाँ, लगता तो है। ये किताब कहती है कि ये एक आईने की तरह है। ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि आपकी लाइफ एनर्जी असल में जा कहाँ रही है। और अक्सर लोग सच में हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पहली बार पता चलता है कि वो छोटे छोटे रोज के खर्चे मिलकर महीने में कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। हाँ। और वो भी ऐसी चीजों पर जिनकी शायद उन्हें उतनी जरूरत भी नहीं थी। ये बात तो मैंने भी महसूस की है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तब पता चलता है, अरे महीने में इतनी बार बाहर खा लिया, या ओ ये सब्सक्रिप्शन तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करती। ये सच में आंखें खोल देता है। बिल्कुल। तो ये हुआ पहला कदम, हिसाब रखना। इसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण कदम, सचेत खर्च, मतलब कॉन्शियस स्पेंडिंग। सचेत खर्च? हाँ, ये सिर्फ बजट बनाने या कंजूसी करने से बहुत अलग है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप कुछ खरीदने वाले हों, चाहे वो छोटी सी चीज हो या कोई बड़ी चीज, बस एक पल के लिए रुकें। ये जिंदगी को वाकई बेहतर बनाएगा? क्या ये मेरे मूल्यों, मेरी वैल्यूज और मेरे जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं उनके साथ मेल खाता है? और सबसे जरूरी सवाल, इस चीज को खरीदने के लिए मुझे अपनी कितनी लाइफ एनर्जी देनी पड़ रही है? मतलब कितने घंटे काम करना पड़ा इसके लिए, और क्या ये चीज उस कीमत के लायक है? वाह,
ये तो बहुत ही पावरफुल सवाल हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं रही, नहीं। ये तो अपने हर खर्च को अपनी जिंदगी के मकसद से जोड़ने जैसा है। हाँ, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब हर छोटी मोटी खरीद पर इतना सोचना आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में? अच्छा सवाल है। देखिए, शुरू में शायद थोड़ा एफर्ट लगे, कोई भी नई आदत बनाने में लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये ना आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हर टॉफी खरीदने से पहले आधा घंटा मेडिटेट करेंगे। लेकिन जो बड़े खर्चे हैं या वो चीजें जो हम आदतन खरीदते हैं बिना सोचे समझे, उन पर ये सवाल पूछना बहुत फर्क डाल सकता है। ये आपको इम्पल्स बाइंग से बचाता है ना, और आपकी लाइफ एनर्जी को उन चीजों की तरफ डायरेक्ट करता है जो आपके लिए सच में मैटर करती हैं। सही बात है। ये आपको एक तरह से कंज्यूमर से सचेत कंज्यूमर बनाता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा कहा। और तीसरा कदम जो इन्हीं दोनों से जुड़ा है, वो है अपनी असल कमाई और लाइफ एनर्जी के बीच का जो रिश्ता है, उसे गहराई से समझना। अच्छा, वो कैसे? किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताती है अपनी रियल आवरली वेज निकालने का। मतलब आप असल में 1 घंटे काम करके कितना कमाते हैं। ओह, मतलब सैलरी को घंटों से डिवाइड कर देना? नहीं, उतना सिंपल नहीं है, उसमें थोड़ा और हिसाब है। इसमें से आपको काम से जुड़े सारे खर्चे घटाने होते हैं, जैसे आने जाने का टाइम और पैसा, ऑफिस के कपड़ों का खर्चा, वो स्ट्रेस कम करने के लिए जो आप खर्चे करते हैं, जैसे बाहर खाना या महंगी छुट्टियां। अरे हाँ, ये सब तो हम गिनते ही नहीं। बिल्कुल। जब आप ये सब घटाकर अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका 1 घंटा असल में कितने का है। और फिर जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए 2000 रुपये की कोई चीज़ है और आपकी रियल आवरली वेज 200 रुपये निकली, तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आपके पास 2000 रुपये हैं, सवाल ये है कि क्या आप उस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे देने को तैयार हैं। बाप रे, ये रियल आर्ली वेज वाला कॉन्सेप्ट तो सच में गेम चेंजर है। ये पैसे को एकदम पर्सनल बना देता है, उसे सीधे हमारी जिंदगी के वक्त से जोड़ देता है। हाँ, तो ये तो हुए पैसे को देखने और खर्च करने के तरीके बदलने वाले कदम। हिसाब रखना, सचेत खर्च, रियल आर्ली वेज समझना। लेकिन किताब सिर्फ सोच बदलने को तो नहीं कहती होगी, कुछ ठोस एक्शन भी तो होंगे? हाँ, बिल्कुल। सोच बदलना पहला कदम है, लेकिन उसके साथ एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। इनमें से एक मेन कदम है खर्च कम करना। अच्छा। जब आप हिसाब रखते हैं और सचेत होकर खर्च करने लगते हैं, तो आपको खुद ही दिखने लगता है कि कौन से खर्चे फिजूल हैं या आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करते हैं। किताब कहती है कि इन पर अपनी लाइफ एनर्जी वेस्ट करना बंद करें, लेकिन इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है या जिंदगी को एंजॉय करना छोड़ देना नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है सोच समझकर खर्च करना, अपने असली लक्ष्यों के हिसाब से। हो सकता है आप महंगे रेस्टोरेंट में जाना कम कर दें ताकि आप उस पैसे से कोई नई स्किल सीख सकें या कहीं घूमने जा सकें जो आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल है। समझ गई, मतलब प्रायोरिटीज सेट करना। बिल्कुल। और खर्च कम करने के साथ ही लॉजिकली अगला कदम आता है बचत और निवेश बढ़ाना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, लक्ष्य है उस बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना। पैसे को काम पर लगाना मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से आपको इनकम हो, पैसिव इनकम, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हो। अच्छा, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पॉइंट यह है कि धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगे, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम आपके मंथली खर्चों को कवर करने लगे, तब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जिसे किताब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहती है, वित्तीय स्वतंत्रता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, तब पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है इनफ होना, पर्याप्त होना। आपके पास इतनी इनकम हो रही हो पैसिवली कि आपको अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिल जाए बिना पैसों की फिक्र किए। ये पर्याप्त वाली बात बहुत अहम है। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग बात जो किताब में है वो है कमाई को ऑप्टिमाइज करना। ये क्या है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है। किताब कहती है कि हमें ऐसा काम खोजना चाहिए या अपने काम को ऐसा बनाना चाहिए जो हमारी कमाई को हमारे समय, हमारी वैल्यूज और हमारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी के साथ बैलेंस करे। हो सकता है कोई नौकरी पैसा बहुत देती हो, लेकिन वो आपका सारा टाइम और एनर्जी चूस लेती हो या आपके मूल्यों के ही खिलाफ हो। तो क्या वो सच में ऑप्टिमाइज्ड है? शायद नहीं। सही बात है। तो किताब हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपनी कमाई को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें जरूरत भर का पैसा भी मिले और एक मीनिंगफुल बैलेंस्ड लाइफ जीने का मौका भी। इसके लिए शायद काम बदलना भी पड़ सकता है। हो सकता है, या फिर अपने मौजूदा काम को ही अलग तरीके से नेगोशिएट करना या उसमें कुछ बदलाव लाना,
ये हर किसी के लिए अलग होगा। समझ गई। तो ये सारे कदम, हिसाब रखना, सचेत खर्च, लाइफ एनर्जी समझना, खर्च घटाना, बचत निवेश बढ़ाना, कमाई ऑप्टिमाइज करना, हाँ, इन सब का निचोड़ क्या है फिर? इन सब का निचोड़ अगर हम निकालें तो वो 2 शब्दों में आता है, मूल्य, वैल्यूज, और संतुलन, बैलेंस। वैल्यूज और बैलेंस। हाँ, किताब का जो कोर मैसेज है वो यही है कि पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, वो एक बहुत शक्तिशाली टूल है, एक साधन है। और इस टूल का इस्तेमाल हमें करना है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए, अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए, और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जो हमारी अंदर की आवाज़, हमारे मूल्यों से मेल खाती हो। इसीलिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, ये असल में जीवन जीने के गहरे फलसफे पर आधारित किताब है। और शायद इसीलिए ये इतनी प्रभावशाली है। बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये रास्ता हर किसी के लिए यूनिक हो सकता है। आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके लिए इनफ या पर्याप्त कितना है, आपके लिए बैलेंस लाइफ का मतलब क्या है, ये सब बहुत पर्सनल है। हाँ, किताब आपको कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती, वो आपको सोचने के लिए टूल्स और एक माइंडसेट देती है, ताकि आप अपना रास्ता खुद खोज सकें। और जब आपके खर्चे, आपकी कमाई, आपकी बचत, सब कुछ आपकी गहरी वैल्यूज के साथ अलाइन हो जाते हैं, तब आप ज्यादा संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं, फिर चाहे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा और किताब के मैसेज को एक तरह से समेटना हो, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लाइफ चलाने के लिए चाहिए ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारी मेंटल पीस, हमारे रिश्ते, ये सब पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं है। ये पैसा या जिंदगी वाला सवाल नहीं है असल में। नहीं। सही सोच, सही प्लानिंग और लगातार कोशिश से हम पैसा और जिंदगी का एक सुंदर बैलेंस बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला। किताब पारंपरिक अमीरी की परिभाषा को चैलेंज करती है और सच्ची अमीरी का एक नया, ज्यादा मानवीय फॉर्मूला देती है। वो फॉर्मूला क्या है? असली अमीरी इज इक्वल टू वित्तीय सुरक्षा प्लस समय और ऊर्जा पर नियंत्रण यानी आजादी प्लस मूल्यों के अनुरूप एक संतुलित जीवन। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, वित्तीय सुरक्षा मतलब आपके पास इतना पैसा और इनकम के सोर्स हों कि आपकी बेसिक जरूरतें और कुछ हद तक आपकी इच्छाएं पूरी हो सकें। आप रोजमर्रा की चिंता से मुक्त हों। ठीक है। आजादी मतलब आपके पास ये चॉइस हो कि आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी कहाँ और कैसे लगाना चाहते हैं। आप क्या काम करना चाहते हैं, किसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कौन से शौक पूरे करना चाहते हैं। आप पैसे के लिए काम करने को मजबूर ना हो, बल्कि अपनी मर्जी से करें। ये असली आजादी है। हाँ, और संतुलित जीवन मतलब आपकी लाइफ के सारे पहलू, काम, सेहत, रिश्ते, हॉबीज, स्पिरिचुअलिटी, सब एक हार्मनी में हों और ये सब आपकी अपनी चुनी हुई वैल्यूज पर आधारित हों। वाओ! किताब का मानना है कि ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये हासिल किया जा सकता है। सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और वो जो स्टेप्स बताए हैं उन पर लगातार अमल करके इसे हकीकत बनाया जा सकता है। तो पैसा या जिंदगी से हमने जो सीखा उसका निचोड़ यही है कि सच्ची दौलत सिर्फ नोटें इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये इस गहरी समझ में है कि पैसा हमारी लाइफ एनर्जी का प्रतीक है। हाँ, और हमें इसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी के असली लक्ष्यों और मूल्यों को पाने के लिए। सचेत खर्च मतलब हर खर्च को अपनी लाइफ एनर्जी और वैल्यूज की कसौटी पर कसना और अपने फाइनेंशियल गोल्स को लाइफ के बड़े मकसदों के साथ मिलाना, शायद यही एक ज्यादा संतुष्ट, आजाद और मीनिंगफुल लाइफ की चाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही कुंजी है। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर पैसा सचमुच हमारी जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो आज या चलिए इस हफ्ते अपने पैसे को देखने या इस्तेमाल करने के तरीके में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है, सिर्फ एक, जिससे जिंदगी के जो असली मूल्य हैं, जो असली प्राथमिकताएं हैं, वो ज्यादा बेहतर ढंग से झलकें। एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन शायद ये अपनी फाइनेंशियल जर्नी और अपनी लाइफ जर्नी को एक नए नजरिए से देखने की अच्छी शुरुआत दे सकता है।